नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बाल विकास में व्यवहारवाद का सिद्धांत लेकर के आई हूँ और ये थ्योरी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी एग्जाम आप देंगे। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत, ये थ्योरी जो है जेबी वाटसन ने दिया था। व्यवहारवाद का सिद्धांत जिसको बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, और इन्होंने जो व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था ये 1913 में दिया था और ये हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इस पर अध्ययन किया। और जो व्यवहारवाद का सिद्धांत था इस पर मुख्य रूप से उन्होंने अपने बेटे पर इसका अध्ययन किया और इनके बेटे का नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था? अल्बर्ट नाम था। उन्होंने अपने बेटे पर इसका अध्ययन किया और इन्होंने एक इनकी जो फेमस, मैं आपको कई बार चर्चा भी कर चुकी हूँ कि इनकी एक फेमस डिफिनीशन है कि मुझे नवजात शिशु दे दीजिए, 1, 2, 4, 10 जितना आप देना हो आप मुझे नवजात शिशु दीजिए, मैं आपको जो चाहे आप जो चाहेंगे उसको अच्छे सकारात्मक, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अधिकारी, जो भी आप कहेंगे, इसके अलावा चोर, डकैत और इसके बाद आतंकवाद, यानी जो भी आप कहेंगे मैं उसको बना सकता हूँ। ये उन्होंने, वाटसन जी ने इस बात को कहा था। उन्होंने ज्यादा महत्व जो है वंशानुक्रम पर नहीं दिया, यानी जीन या वंशानुक्रम पर की अपेक्षा उन्होंने वातावरण को अधिक महत्व दिया। क्यों? क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद क्या है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको जो माहौल दिया जाता है, जिस वातावरण में उसको पाला जाता है, जिस वातावरण में उसको रखा जाता है, जैसे वहां का वातावरण रहेगा उसी हिसाब से बच्चे का नेचर हो जाता है। तो कहने का मतलब उन्होंने बताया कि वंशानुक्रम वातावरण से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट वातावरण का महत्व होता है और वातावरण से ही जैसा माहौल होता है बच्चा उस तरह से वो बन सकता है। इसीलिए उन्होंने अपने डिफिनेशन में ये बात रखी थी कि हमें नवजात शिशु दीजिए, आप जो चाहेंगे हम उसको उस तरह से बना देंगे। और जो है, और ये डिफिनेशन की काफी फेमस भी हुई। और उन्होंने जो अध्ययन किया था, जो अल्बर्ट नाम का इनका जो बच्चा था उस पर इन्होंने अध्ययन किया था और उस बच्चे पर चूहों, यानी एक बाल वाला चूहा था, उस चूहों पर उन्होंने अध्ययन किया कि जब बच्चे को उस चूहे वाले चूहे वाला जो बाल चूहा था उसपे, मतलब कि बाल कह सकते हैं, पूरा बाल था उसकी बॉडी पर, इस तरह से बाल वाले चूहे को उन्होंने दिखाया, उसको उस पर अध्ययन किया और उसके साथ साथ एक भयानक, एक डरावनी घंटी उसके साथ ले आए जिससे वो बच्चा डर जाता था। तो यानी उन्होंने बच्चे को एक जो बाल वाला चूहा था उसको दिखाया, नहीं व्हाइट कलर का था, और वो उस पर दिखाया। और उसके साथ साथ जब चूहों को दिखाते थे तब उसके साथ साथ एक धुन लाते थे जो बहुत ही भयानक धुन होती थी, जिसको देख करके बच्चा डर जाता था। तो यानी चूहा दिखाते, साथ में ध्वनि को उसके साथ प्रस्तुत करते, तो इससे क्या होता है कि ऐसी ध्वनि थी कि चूहा को देखते ही वो चिल्ला उठता था। क्या होता था? वो चिल्ला उठता था और बार बार उसको जब दिखाया गया तो उसके अंदर एक डर पैदा हो गई, नहीं इस चूहे की वजह से वो ध्वनि आ रही है या इस तरह से भयानक चीजें आ रही जहाँ हमें डर लग रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जब बच्चा को चूहा दिखाया जा रहा है, चूहे के साथ वहां पर ध्वनि पैदा की जा रही है, यानी ध्वनि उसके साथ लगाया जा रहा है, एक भयानक ध्वनि जो उसके साथ प्रस्तुत की जा रही है। तो बच्चा वहां पर धीरे धीरे कई बार इस प्रक्रिया को करने पर बच्चा क्या है, इस चूहे को देख करके डरने लगता था। क्या है? इस चूहे को देख करके वो डरने लगा था। और उसके बाद जब उसको चूहे को देखता ही था तभी वो क्या होता था, वो चिल्ला उठता था, डर जाता था, वहां से भागने लगता था। तो इन्होंने ये अध्ययन किया कि अब यहाँ पर जो है ध्वनि को नहीं दिखाया, यानी ध्वनि को वहां पर प्रस्तुत नहीं किया। बच्चा क्या है, बच्चे को केवल चूहा ही, यानी जो बाल वाला चूहा था उसी को केवल दिखाया उन्होंने। तब भी उस बच्चे को उस चूहे के देख कर ही डरने लगा। क्यों? क्योंकि वो उसको वही ध्वनि याद है कि इस चूहे के साथ उस ध्वनि निकलती थी, अभी ऐसा होगा, जिससे उसके चूहे को देखते ही वो चिल्ला उठता था, वो रोने लगता था। तो इन्होंने निकाला कि केवल चूहों को ही देखकर डरने लगा। यानी कहने का मतलब है कोई भी चीज के साथ अगर कोई चीज को कनेक्ट कर दिया जाता है, अस्वाभाविक चीज भी, तो उस चीज से वो बच्चा डरने लगा था। तो इन्होंने ये अध्ययन किया जिसका नाम है व्यवहारवाद का
सिद्धांत। बस इनकी थ्योरी बहुत छोटी सी थ्योरी थी इनकी, जिन्होंने अपने बच्चे पर अध्ययन किया और उनके बच्चे का नाम था अल्बर्ट। और ये व्यवहारवाद के जनक भी माने जाते हैं। और जो ये इनका जो पूरा नाम था जेवी वाटसन थे। और ये जो पैवलोव की थ्योरी थी, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था, क्लासिकल जो थ्योरी थी पैवलोव की, वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से लगभग इनका मिलता जुलता था। जैसे उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते को जब खाना दिया, खाना देने के साथ साथ जब घंटी बजाई तो एक बार बिना घंटी के ही वो बच्चा क्या होगा, मतलब वो कुत्ता जो है लाग गिराने लगा था। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि वहां पर वो जो ध्वनि थी, ध्वनि को प्रकट किए बिना, ध्वनि को दोबारा प्रकट किए बिना ही चूहा को ही देखकर वो डरने लगा था। तो लगभग ये चीजें हैं कि यहाँ पर उन्होंने पैवलोव के सिद्धांत पर लगभग इनका जो सिद्धांत है वो आधारित है। अब है इनका शिक्षा में क्या महत्व है, क्या है शिक्षा में क्या महत्व है इनका। तो उन्होंने बताया कि किसी वस्तु एवं व्यक्ति के प्रति प्रेम व घृणा का जन्म हो सकता है। यानी इस सिद्धांत से जो है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम और घृणा पैदा करना हो, घृणा जन्म लेना मतलब उत्पन्न होता है, किसकी वजह से, इस थ्योरी से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। और उन्होंने कहा कि भय को विकसित करने में ये सहायक होता है। यानी किसी चीज के पास बच्चे को डराना हुआ, धमकाना हुआ, तो उस चीज को ला देंगे उसकी समझ, तो बच्चा क्या होगा, वो डरने लगेगा। तो ये इनकी थ्योरी छोटी सी है और जिसमें हमने आपको बताया। इनका नाम याद रखिएगा, व्यवहारवाद के जनक, व्यवहारवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनका पूरा नाम था जेवी वाटसन और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चूहों पर प्रयोग, चूहे बाल वाला चूहा था उसमें प्रयोग किया और अपने बच्चे पर इस पर अध्ययन किया। अल्बर्ट नाम था बच्चे का। तो ये चीजें इनकी थी बस। और इनका भय को विकसित करने के लिए सहायक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति प्रेम और घृणा पैदा करने के लिए भी ये थ्योरी इम्पोर्टेंट है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।